हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का लेक्चर हमारा है वन वर्ड क्वेश्चंस का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एन ऑफिशियल रिप्रीमेंड और स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। एक तरीके से ऑफिशियल डांट, रिप्रीमेंड मतलब एक डांट खाना, तो एक तरीके से ऑफिशियल डांट या फिर ऑफिशियल आलोचना। इसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे? एक्यूजेशन। अच्छा देखो, अब यहाँ पे वन वर्ड है तो एक तरीके से पूरी डेफिनेशन के लिए एक वर्ड चाहिए। तो जितने भी आपको वन वर्ड में ऑप्शन मिलेंगे वो ज्यादातर नाउन ही मिलेंगे, एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं रखेगा एग्जामिनर, उसको पता है, आप पकड़ लोगे। ठीक है, तो ज्यादातर आपको जितने भी वर्ड दिखेंगे यहाँ पे ऑप्शन में, वो उनकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी? नाउन होगी। एक्यूजेशन का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर आरोप लगाना, तो ये तो होगा नहीं। डिनंशिएशन का मतलब होता है कि किसी की बहुत ज्यादा बुराई करना या फिर खुलकर बुराई करना, तो ये भी नहीं है। सेंस्योर का मतलब होता है किसी को ऑफिशियली डांट लगाना, तो यही होगा वन वर्ड। इंडिक्टमेंट का मतलब होता है कि आप ऑफिशियली रूप में आप किसी के साथ अपराध में या फिर किसी भी क्राइम में शामिल हो। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या है हमारा? सी है। अ पर्सन हु अब्सटेन्स फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंडल्जेंस, मतलब ऐसा व्यक्ति जो हर आराम या सुख सुविधाओं से दूर रहता हो। क्या होगा? एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति, जैसे साधु संत हो गए, है ना, तो ये तो मिल रहा है। एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है कि जो ईश्वर के ऊपर विश्वास ना करे। मिस्टिक का मतलब होता है जो रहस्यमयी चीजों के ऊपर विश्वास करे, मतलब कोई मिस्टीरियस चीज है तो उसके ऊपर उसका विश्वास बहुत ज्यादा होता है। सेप्टिक का मतलब होता है कि जिसको हर बात में डाउट होता है ना, हर बात में वो शंका करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। अ स्टेट ऑफ डिसयूज और इनएक्टिविटी, मतलब ऐसी चीज जिसकी बहुत दिनों से जिसका यूज ना हुआ हो ना, ऐसी ही पड़ी हो, उसको हम क्या बोलेंगे वन वर्ड में? हाइटस। हाइटस का मतलब होता है कि आप मान लो किसी जर्नी में जा रहे हो और कुछ समय के लिए ब्रेक ले लो, है ना, आराम ले लो, तो उसको बोलेंगे हाइटस। ऑब्लिवियन का मतलब होता है कि आपको समाज पूरी तरीके से भुला दे, उसको बोलते हैं ऑब्लिवियन। ठीक है, अगर आपको कोई भुला देता है पूरी तरीके से तो उसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे? ऑब्लिवियन। इंटेरगनम, इसका मतलब होता है, मान लो कि एक लीडरशिप है ए की और एक है बी की। इसने 80 से 90 के दशक तक राज किया और इसने 2010 से 20 तक का राज किया। तो 90 से 10 के बीच में जो पीरियड बचा ना, जहां पे कोई भी लीडरशिप नहीं थी, तो उसको बोलेंगे इंटेरगनम। डेसिट्यूड। डेसिट्यूड का मतलब होता है कि आप किसी चीज का इस्तेमाल बिल्कुल तरीके से बंद कर दें। तो यही होगा, डी हमारा वन वर्ड होगा, आंसर होगा। अ पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द रूल ऑफ द वेल्दी, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो कि कुछ अमीर लोगों द्वारा जिसके ऊपर शासन किया जा रहा हो, मतलब पूरे देश में कुछ अमीर लोगों द्वारा शासन किया जा रहा हो, ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे? ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब होता है कि कुछ लोगों के द्वारा शासन किया जाना, वो पता नहीं है कौन लोग होंगे, मगर वो वही निर्धारित लोग होंगे जिनके द्वारा देश में शासन किया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं चीन में जो जिनपिंग है, मान लो उन्हीं की फैमिली सिर्फ शासन करे, अब वो चाहे जैसी भी हो, गरीब हो अमीर हो जैसी भी हो, बस वही ग्रुप जो है वही शासन करे, उसको हम बोलेंगे ओलिगार्की। एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब कुछ जो बहुत ही बड़े लोग हैं देश में, जैसे बहुत बड़ी जाति हैं, कुछ वही से क्या कहते हैं पूरे देश में राज कर रहे हैं, या कुछ इलाइट लोग हैं वो कर रहे हैं। तो एरिस्टो से तो आ ही रहा है ना कि एरिस्टोक्रेसी मतलब इलाइट लोगों की सरकार, तो ये भी नहीं है। प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है कि जो बहुत ज्यादा, जिनके पास पैसा होता है वो अपनी सरकार चलाते हैं ना, बहुत ज्यादा अमीर लोग जो होते हैं वो पूरी देश में सरकार चलाते हैं, तो यही सिस्टम है। मेरिटोक्रेसी, मेरिट लिखा हुआ है, मतलब देश में सरकार वही चलाएगा जो मेरिट के आधार पे होगा, है ना, मतलब जिसके पास ज्यादा स्किल होगी वही देश चलाएगा, तो इसको बोलते हैं मेरिटोक्रेसी। तो सी हमारा आंसर है। अ स्टेट ऑफ टेम्परेरी डिसयूज और सस्पेंशन, मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पे कुछ समय के लिए किसी चीज को रोक दिया जाए या टाल दिया जाए। ऐसा भी क्या कहते हैं, मई के महीने में हुआ था जब पहलगाम में अटैक हुआ था। भारत ने जो सिंधु नदी वाला समझौता था उसको क्या कर दिया था, कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है। ठीक है, पाकिस्तान की
जो एक तरीके से एक्टिविटीज हैं टेररिज्म की, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि हमने अनंत काल के लिए इसको स्थगित कर दिया है, पूरी तरीके से अभी स्क्रैप नहीं किया है। ऐसे को क्या बोलेंगे हम? इंटरमिशन। इंटरमिशन तो सबको पता होगा भाई, जैसे मूवी में एक ब्रेक आता है तो ब्रेक को बोलते हैं इंटरमिशन, तो ये नहीं होगा। रिसेस सबको पता है कि हम लोग का इंटरवल होता था क्लास में, याद है जब हम लोग टिफिन विफिन खोलते थे अपना, तो उसको बोलते हैं रिसेस, मतलब एक तरीके की छुट्टी, कुछ समय के लिए आराम देना। अभ्यांश याद है, ये वर्ड बहुत चला था जब भारत ने स्टेप उठाया था कि वो उस समझौते को टाल दिया था, कि अभ्यांश में कर दिया है, एक तरीके से स्थगित कर दिया है, ठीक है, पूरी तरीके से उसको खत्म नहीं किया है, बस उसको रोक दिया है। तो इसको बोलते हैं कि कुछ समय के लिए टेम्परेरी पॉज देना किसी चीज में। तो सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। डोरमेंसी, डोरमेंसी मतलब कुछ समय के लिए कोई चीज एकदम इनएक्टिव हो जाए, एक तरीके से सो जाए, उसको बोलेंगे डोरमेंसी। तो ये चीज नहीं है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। अ प्रोफेशनल हु प्रिपेयर्स मैप, एक ऐसा प्रोफेशनल जो मैप बनाता है, इसको हम क्या कहेंगे? टोपोग्राफर। देखो टोपोग्राफर भी मैप बनाता है, मगर आपने अगर क्लास 10th में पढ़ा हो, मुझे नहीं पता, मैंने तो ज्योग्राफी में पढ़ा था, हम लोग के यहाँ एक सब्जेक्ट था टोपोग्राफी, पता नहीं आप लोगों के क्या था कि नहीं। तो टोपोग्राफी में नहीं होता था कि हम लोग थ्रेड लेकर क्या कहते हैं डिस्टेंस को नापते थे, वो एक टोपोग्राफ मिलता था हम लोग को, जो कि जो हम लोग को ऐसे मार्केट में नहीं मिलेगा आपको, वो आर्मी वाले ही प्रोवाइड करते हैं और वो पेपर के बाद तुरंत ले भी लेते हैं। जैसे मेरा बोर्ड हुआ था तो टोपोग्राफ हम लोग को प्रोवाइड किया गया था, और जैसे ही फिर हम लोग ने अपना आंसर लिख लिया था तो उसके बाद वो मैप ले लिया गया था, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इशू है वो उसमें देश का मैप होता है, बहुत ही ऐसी ऐसी जगहों का जो नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा। तो उसमें क्या होता है कि क्या कहते हैं, आप पहाड़ की हाइट भी देख सकते हो, है ना, वेल को इस तरीके से गोले से दिखा देंगे, टेम्पल को इस तरीके से ट्रायंगल में दिखा लेंगे, तो आप जो भी डिस्टेंस निकालोगे यहां से थ्रेड से, वो एकदम एक्यूरेट डिस्टेंस होगी जो रियल में है, ठीक है। तो ये होता है टोपोग्राफर जो इस मैप को बनाता है। कार्टोग्राफर जो होता है वो इसके आधार पर, मान लो टोपोग्राफर ने बता दिया कि भाई पहाड़ यहां पर इस तरीके से है, उसके बदले यहां से नदी निकली हुई है, इसकी चौड़ान इतनी है, और फिर यहां से एक रोड निकली हुई है, तो कार्टोग्राफर क्या करेगा, इसकी मदद से एक साफ सुथरा मैप जो है पूरे सिटी का बना देगा। तो यही होता है प्रोफेशनल हु प्रिपेयर्स मैप, जो हम लोग गूगल मैप में देखते हैं, ठीक है। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। और जो जियोडेसिस्ट होता है वो क्या करता है, वो जमीन की नाप करता है, यहां से कितना है, यहां से कितना है, एक तरीके से नापने वाला काम करता है, तो ये भी नहीं होगा। आर्किविस्ट कौन होता है, जो पुराने रिकॉर्ड या फाइलों को संभाले, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम आर्किविस्ट, तो ये भी नहीं होगा, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। अ पर्सन हु ईट एक्सेसिवली और ग्रीडली, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाना खाता है, बहुत ज्यादा खाना खाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा खाना खाने वाला, तो यही आंसर है। गॉर्मेट, गॉर्मेट का मतलब होता है जिसको बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट खाना पसंद हो, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं खाता होगा मगर उसको जितनी भी जो भी खाना चाहता है वो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होना चाहिए, ठीक है, तो ये नहीं होगा। एपिक्योर का मतलब भी होता है जिसको बहुत ज्यादा स्वादिष्ट खाना पसंद हो, ठीक है। सेबराइट, सेबराइट का मतलब होता है कि किसी को बहुत ही ज्यादा आरामदायक जिंदगी उसको बहुत ज्यादा पसंद हो, मतलब ऐशो आराम वाली जिंदगी, तो उसको हम बोलते हैं सेबराइट। तो यहां पे आंसर क्या होगा हमारा? ए होगा। अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेस समवन हाईली, कह रहा है कि ऐसा भाषण या फिर एक ऐसी लिखावट या राइटिंग जिसमें किसी की बहुत ज्यादा प्रशंसा की जा रही हो, उसको हम वन वर्ड में क्या बोलेंगे? एलेजी। एलेजी मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जैसे नहीं होता जिन किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो वो दुख में बहुत ज्यादा कविता बन जाते हैं, एक तरीके से शायर बन जाते हैं, तो वो जो भी कविता लिखते हैं ना दुख में, जो भी गाना या कविता लिखते हैं उसी को बोलते हैं एलेजी, तो ये तो नहीं है। इनकोमियम, इनकोमियम का मतलब ही होता है कि किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करना, मतलब भाषण में अपने बहुत ज्यादा किसी की तारीफ करना, तो ये है। सरमन, सरमन का मतलब होता है कि ऐसा भाषण जिसमें बहुत ज्यादा सीख दी गई हो, नसीहत दी गई हो, ठीक। सोलिलिकी, सोलिलिकी का मतलब होता है कि अकेले में खुद से बात करना। कुछ लोगों को देखा होगा जो लोग अकेले ही बैठे रहते हैं, अपनी प्लानिंग बनाया करते हैं, है ना, 50 सालों की, तो उसको बोलते हैं जो आपस में लोग बात करते रहते हैं, अपने ही मन में बात करते रहते हैं, मतलब आपको आवाज भी सुनने को मिल जाएगी कई बार, तो उसको बोलते हैं सोलिलिकी, ठीक है। तो ये भी नहीं आंसर, तो हमारा आंसर क्या है? बी है, एनकोमियम। एन एक्ट ऑफ इंटेंशनली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी, कह रहा है कि ऐसा एक्ट जिसमें आप जानबूझकर किसी प्रॉपर्टी में आग लगा देते हैं, ऐसे में इस वन वर्ड क्या होना चाहिए? बर्गलरी,
बलगरी का मतलब होता है चोरी करना, तो ये तो नहीं है। वैंडलिज्म का मतलब होता है बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ मचाना, चीजों को तोड़ना फोड़ना, तो ये भी नहीं है। एरसॉन का मतलब होता है जानबूझकर आग लगा देना, तो यही आंसर है। सेबोटाज का मतलब होता है, एक गेम था ना इम्पोस्टर खेला उसमें, जिसमें जो भी किलर बनता था वो सेबोटाज हो जाता था, याद है? वो वेंट खोलता था, अगर खेला हो, वेंट खोलता था फिर अंदर घुस जाता था, एक तरीके से छुप जाना किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा क्या आंसर सी है। अ पर्सन हु अपोजेस ऑफिशियल पॉलिसी, एक ऐसा व्यक्ति जो सरकारी नीतियों के खिलाफ एक तरीके से उसको अपोज करे, ठीक है, उसकी निंदा करे। एक्टिविस्ट का मतलब होता है आंदोलन करने वाला। अब आंदोलन जरूरी नहीं है कि वो सरकारी नीतियों के खिलाफ हो, कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है आंदोलन का। जैसे मान लो कि आजकल पॉल्यूशन बहुत है दिल्ली में, तो उसके खिलाफ आंदोलन हो जाए, है ना? तो जरूरी नहीं है कि वो ऑफिशियल पॉलिसी के खिलाफ हो, तो ये नहीं होगा। एगिटेटर का मतलब होता है कि भड़काने वाला। मान लो किसी ने स्पीच दी ऐसी कि उसने अपने समाज में दंगे भड़का दिए, तो उसको बोलेंगे एगिटेटर। डिसिडेंट का मतलब होता है कि सरकारी पॉलिसीज का आलोचना करने वाला, तो यही आंसर है। एथिस्ट तो सबको पता होगा कि जो भगवान को नहीं मानते, तो ये भी नहीं है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। एक्सेसिव सेल्फ इंपॉर्टेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, अपने आप को बहुत ज्यादा महत्व देना या फिर अपने ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होना। प्रूडेंस का मतलब होता है समझदारी, तो ये तो नहीं होगा। ह्यूमिलिटी का मतलब पता ही होगा कि विनम्रता, ठीक है, बहुत ज्यादा विनम्र व्यक्ति। एरोगेंस मतलब होता है घमंड, और घमंड तभी होता है जब हमको ओवर कॉन्फिडेंस होता है, तो इससे ले सकते हैं, ठीक है, इसको वन वर्ड मान लेते हैं। मॉडेस्टी का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा सरल स्वभाव, बहुत ज्यादा सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति, उसको हम बोल देंगे मॉडेस्टी, ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। अ स्टेट ऑफ मेंटल वेरीनेस एंड लैक ऑफ इंथुजियाज्म, कह रहा है कि ऐसी दिमागी स्थिति जहां पे आपका दिमाग बहुत ज्यादा थका हो और इंथुजियाज्म की कमी हो, मतलब ऊर्जा की कमी हो। ऐसे में इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे वन वर्ड में? लैंगर का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा सुस्त महसूस करना, बहुत ज्यादा आलस महसूस करना, तो ये नहीं होगा। एनोई का मतलब होता है बहुत ज्यादा बोरियत फील करना, कुछ करने का मन ना होना, तो ये काफी मिल रहा है इससे, ठीक है। टॉर्पॉर का मतलब होता है कि शरीर या दिमाग जो है वो बहुत ही ज्यादा इनएक्टिव रहे, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव ना रहे। तो पूरा तो ये इंथुजियाज्म और थके जाने से मतलब नहीं है, बस जिसको आलसी होते हैं जो लोग, उनको हम बोल सकते हैं टॉर्पॉर। टीडियम का मतलब होता है कि एक ही चीज को बार बार करना, तो ये भी नहीं है। यहां पे सबसे बेस्ट जो है वो इन्यूई है कि बहुत ज्यादा बोरियत फील करना, कोई भी चीज का मन ना करना, कहीं घूमने चलना है नहीं, खेलने चलना है नहीं, मूवी देखनी है नहीं, पढ़ लो नहीं, कोई चीज मन ही नहीं करता, बस ऐसे ही पढ़े, ठीक है। तो बी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। अ जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय अ गवर्नमेंट, कह रहा है कि एक जनरल माफी जो कि गवर्नमेंट द्वारा दी जाए। अब वो कोई भी हो सकता है, चोर, कोई भी व्यक्ति जिसने क्राइम किया हो, उसको एक जनरल माफी गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाए, उसको हम बोलेंगे क्या? एमनेस्टी का मतलब यही होता है कि सरकार की तरफ से आपका गुनाह अगर जो है वो माफ कर दिया जाए। रिप्रीव का मतलब होता है कि सजा को कुछ समय के लिए टाल देना, ठीक है, जैसे फांसी हो गई तो उसको कुछ समय के लिए टाल देना, 1 हफ्ते या 15 दिन के लिए। क्लेमेंसी का मतलब होता है कि थोड़ा सा दया दिखाते हुए सजा को कम कर देना, ठीक। पैरोल का मतलब होता है कि मान लो कि कोई भी व्यक्ति जेल चला गया, ठीक है, अब फिर वहां पर उसने कोई मान लो छोटी मोटी गलती कर दी मजबूरी में आकर, मगर सजा तो मिलनी थी, मिल गई। अब फिर वो मान लो वो साइंटिस्ट लेवल का इंसान हुआ, अब वहां पे वो पढ़ रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, उसका व्यवहार अचानक से ही बहुत अच्छा हो गया और काफी समय तक रहा, तो क्या होती है कि उसकी सजा जो है वो वहीं पे खत्म करके उसको दोबारा भेज दिया जाता है, इस शर्त पे कि अब वो दोबारा किसी भी क्राइम में नहीं फंसेगा, वो वैसा ही जीवन यापन करेगा जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति करते हैं। तो ये होता है इसका पैरोल का मतलब। तो यहां पे सबसे बेस्ट क्या है? ए है हमारा एमनेस्टी, जो गवर्नमेंट द्वारा माफी दी जाती है। अ सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, मतलब कोई चीज ऐसी तरीके से लिखा जाना जो कि कोड वर्ड में है। बहुत से मूवी में देखा होगा ना
कि ऐसे पॉइंट 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 डैश पॉइंट 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 डैश, तो यहाँ पे कभी कभी लाइट जलती है फिर लाइट बुझ जाती है, लाइट जलती है फिर बुझ जाती है। तो ये क्या एक कोडिंग लैंग्वेज है ये, है ना। तो इस तरीके की अगर आप कोई भी भाषा लिख रहे हैं जो बहुत ज्यादा कोडिंग में है, जो लोगों को समझ में नहीं आ रही, तो उसको हम क्या बोलेंगे वन वर्ड में? साइफर। साइफर का मतलब ही होता है कि ऐसी भाषा में लिखना जो सिर्फ संकेत दे, मतलब कोड हो सिर्फ। तो ये आंसर सही है, वैसे यही होगा वन वर्ड। एपिस्टल का मतलब होता है लेटर, तो ये नहीं होना चाहिए। डायाट्राइब का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्से में भाषण दे। मैन्युस्क्रिप्ट तो सबको पता होगा कि जो हाथ से लिखी हुई लिपि होती है, जो जैसे हिंदू घाटी सभ्यता में मिली ना, तो वहां पे जो मैन्युस्क्रिप्ट मिली जो अभी तक हम लोग समझ नहीं पाए हैं उसको, तो उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये तीनों नहीं होंगे, हमारा आंसर क्या होगा? साइफर। समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू रीड, ऐसी चीज जिसको पढ़ पाना असंभव हो, उसको हम क्या बोलेंगे वन वर्ड में? एलिजिबल वही होता है जिसको हम पढ़ ना सकें, ठीक है। अब ऐसी राइटिंग में या इस तरीके से लिखा हो जिसको पढ़ना एकदम नामुमकिन हो, तो ये वन वर्ड आंसर सही है। डेसिफरेबल, इसका तो मतलब ये होता है कि जिस चीज को पढ़ा जा सके, ठीक है, जिसको समझा जा सके, तो ये नहीं होगा। इनविजिबल तो सबको पता होगा, ना दिखाई देने वाला। अनअटरेबल, अटर जिसको बोला जा सके, अनअटरेबल जिसको बोला ना जा सके, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ए होगा। अ डीप एंड सीमिंगली बॉटमलेस चार्म, चार्म का मतलब होता है गहराई। तो कह रहा है इतनी ज्यादा जो गहराई होती है, मतलब जो है जो जिसका कोई अंत ना हो, हम देख ही ना पाए उसको, उसके बॉटम को, तो उसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे? क्रीवैस। क्रीवैस का मतलब होता है जैसे बर्फ होती है तो उसमें जो दरारें होती हैं उसको हम बोलते हैं, ठीक है। क्रेटर, क्रेटर तो एक तो मून में क्रेटर होते हैं, ज्वालामुखी के क्रेटर होते हैं, बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। एबिस, एबिस का मतलब होता है बहुत बड़ी खाई, बहुत गहरी खाई, तो इससे ही सही है। गॉर्ज, गॉर्ज मतलब ये मान लो ये दो पहाड़ हैं, तो इनके बीच से जो हल्का सा पतला सा रास्ता गया है जो ना, उसको हम बोलते हैं गॉर्ज, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? सी होगा, ठीक है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।